So hi there, I welcome you all to the second part of our first lecture. तो अब हम जानेंगे हार्डनेस के बारे में। तो हार्डनेस increases with decrease in interionic distance for crystals with same structure। यदि क्रिस्टल्स का सेम स्ट्रक्चर है तो जो हार्डनेस होती है वो इंक्रीज करेगी जैसे ही इंटरआयनिक डिस्टेंस डिक्रीज करेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें हार्डनेस में पता होना चाहिए कि हार्डनेस इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन इंटरआयनिक डिस्टेंस। इसमें पहला पॉइंट है हार्डनेस डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब जैसे पीरियोडिक टेबल में नीचे जाएंगे ग्रुप में वैसे वैसे हार्डनेस डिक्रीज करेगी, क्योंकि इंटरनल डिस्टेंस इंक्रीज करता है जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, और इसी कारण हार्डनेस डिक्रीज करेगी। क्योंकि हमने देखा ना यहाँ पे कि हार्डनेस इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन इंटरनल डिस्टेंस, तो अगर इंटरनल डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा होगा तो हार्डनेस डिक्रीज कर रही होगी, क्योंकि वाइसा वर्सा है ना एक दूसरे के। तो दूसरा पॉइंट क्या है, मोर कॉम्पैक्ट द स्ट्रक्चर हार्डर द सब्सटेंसेस। मतलब जितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट होगा आपका स्ट्रक्चर, जितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट आपका क्रिस्टल होगा उतनी ज़्यादा हार्डनेस होगी उसकी। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे लें CaO, SrO एंड BaO को, तो इन तीनों का स्ट्रक्चर NaCl टाइप होता है, बट their interionic distance increases along the group from CaO to SrO and BaO। मतलब जो उनका इंटरनल डिस्टेंस होता है वो इंक्रीज करता है अलोंग द ग्रुप फ्रॉम CaO टू SrO टू BaO। और हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे इंटरनल डिस्टेंस डिक्रीज करता है वैसे वैसे हार्डनेस इंक्रीज करती है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है हार्डनेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन चार्ज ऑन आयन। तो ये दूसरा पॉइंट है जो हमें याद रखने की ज़रूरत है इसमें, कि हार्डनेस इंक्रीज करती है जैसे जैसे एक आयन का चार्ज बढ़ता है। तो ये दो पॉइंट हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है जो इसमें, और जिन पे हमें फोकस डालना है। हार्डनेस इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन इंटरआयनिक डिस्टेंस एंड हार्डनेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन चार्ज ऑन आयन। तो इन दो चीज़ों को हमें याद रखना है, क्योंकि हार्डनेस में ये दो चीज़ें ही हैं जो हमारे सबसे ज़्यादा काम आएंगी। इसमें हमारे पास एक एग्जाम्पल है LiCl NSRO का। अब LiCl NSRO दोनों का NaCl टाइप स्ट्रक्चर होता है, उनके पास सेम इंटरनल डिस्टेंस होता है 257 पिकोमीटर का, पर हार्डनेस इंक्रीज करती है जैसे ही हम सिंगली चार्ज Li प्लस एन सी एल माइनस आयन से डबली चार्ज Sr प्लस टू एन ओ माइनस टू पे जाते हैं। अब जो LiCl है उसमें Li और Cl के ऊपर सिंगल चार्ज, बल्कि जो SrO है उसमें इन दोनों के ऊपर डबल चार्ज है, मतलब 2 टाइम्स द चार्ज है LiCl के। तो जैसे ही चार्ज बढ़ा आयंस पे वैसे ही हार्डनेस इंक्रीज कर गई, और इसी कारण LiCl कम हार्ड है SrO के। अब दूसरा एग्जांपल है NaCl NaCS। इन दोनों का भी सेम स्ट्रक्चर है, सेम इंटरनल डिस्टेंस है, क्योंकि हार्डनेस हम सेम स्ट्रक्चर के लिए देख रहे हैं इस टाइम पे। तो हम वो कंपाउंड्स ले रहे हैं जिनका सेम स्ट्रक्चर है और सेम इंटरनल डिस्टेंस भी है। तो हम यहाँ पे नोटिस करते हैं कि इंक्रीज हार्डनेस इज सीन फ्रॉम NaCl टू Cs बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन चार्ज ऑन आयंस। तो यहाँ पे भी सेम ही बात है कि NaCl के ऊपर क्या बोलते हैं, सिंगल चार्ज, जो उनके आयंस हैं उनके ऊपर सिंगल चार्ज है, बल्कि Cas के ऊपर सिंगल चार्ज नहीं है। और जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है आयंस पे वैसे वैसे हार्डनेस इंक्रीज करती है। तो हमने यहाँ पे जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े वो है हार्डनेस इंक्रीज विद डिक्रीज इन इंटरनल डिस्टेंस एंड हार्डनेस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन चार्ज ऑन आयन। चलिए तो अब हम तीसरे पॉइंट पे जाते हैं अपने, जो कि है सॉल्युबिलिटी। अब आयनिक कंपाउंड्स आर मोर सॉल्युबल इन हाईली पोलर सॉल्वेंट्स। तो यहाँ पे हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारे
आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं हाईली पोलर सॉल्वेंट्स में। और एक हाईली पोलर सॉल्वेंट क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल आप वाटर ले सकते हैं। अब जो वाटर होता है उसके पास हाई डाइपोल मोमेंट होता है, और क्योंकि उसके पास हाई डाइपोल मोमेंट है इसी के कारण उसके पास हाई हाइड्रेशन एनर्जी होती है। अब जो जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो हमेशा ग्रेटर होती है क्रिस्टल एनर्जी के। अब मान लीजिए आपने कोई आयनिक कंपाउंड लिया और आपने उसको पानी में डाला, तो जो वाटर के पास है वो हाइड्रेशन एनर्जी, और जो आयनिक कंपाउंड है उसके पास है क्रिस्टल एनर्जी। और क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है क्रिस्टल एनर्जी के, तो वो आयनिक कंपाउंड जैसे वाटर में जाएगा तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा, क्योंकि जो हाइड्रेशन एनर्जी है वाटर की वो सरपास कर देगी क्रिस्टल एनर्जी को जो कि आयनिक कंपाउंड की है। इस कारण जो लैटिस होता है वो ब्रेक कर जाता है, जिस कारण जो आयनिक कंपाउंड होता है वो एक जो हाईली पोलर सॉल्वेंट होता है उसमें डिसॉल्व कर जाता है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो हमें समझनी है यहाँ पे वो है कि वाटर हैज़ हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होने से क्या पता लगता है, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के होने से हमें ये पता लगता है कि जो अनलाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे से दूर रहते हैं। तो दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें फिर से पता चली सॉल्युबिलिटी में, कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल होंगे हाईली पोलर सॉल्वेंट में, और आयनिक कंपाउंड उस सॉल्वेंट में सॉल्युबल होंगे ज़्यादा जिसका हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। तो ये चीज़ भी हमें दिमाग में रखनी है। अब जो हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयन अंडरगोस हाइड्रेशन। मतलब जब 1 मोल आयन हाइड्रेशन करता है तब जो एनर्जी निकलती है उसको हम हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं। इन केमिस्ट्री हाइड्रेशन रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस कंबाइंस विद वाटर। जब एक सब्सटेंस वाटर से कंबाइन करता है तो उसे हम हाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। सो अब फोर्थ पॉइंट है हमारा कंडक्टेंस। आयनिक सॉलिड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। अब ये तो हमें सबको ही पता है कि आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो अपनी सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, बल्कि अपनी मोल्टन स्टेट में या फिर जब वो सोल्यूशन में होते हैं तब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो हमें यहाँ पे फिर से दो चीज़ें याद रखनी है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, और क्या बोलते हैं, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू इंक्रीज इन रिलेटिव मोबिलिटी ऑफ आयंस इन फ्यू स्टेट और इन सोल्यूशन। फिफ्थ पॉइंट है स्टीरियोकेमिस्ट्री। Ionic solid possesses an orderly arrangement in a definite geometry pattern which repeats itself throughout the crystal. अब जो आयनिक सॉलिड्स होते हैं उनके पास एक ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है, एक डेफिनेट ज्योमेट्री होती है जो कि अपने आप को रिपीट करता है थ्रू आउट द क्रिस्टल। इसी कारण उनकी डेफिनेट शेप होती है और एक ऑर्डरली शेप होती है, मतलब ऐसी बिगड़ी हुई शेप नहीं होती है, एक सही ज्योमेट्री टाइप की होती है।